No doubt the bag looks beautiful, beautiful and beautiful. वेलकम बैक टू कैरी कथा गाइस, दिस इज कबीर सिंह योर होस्ट एंड योर लगेज गुरु। मेरे को 8 साल का लगेज डिजाइन का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ब्रांड्स का काम कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे हम लोग लगेज और बैग्स को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो उस प्राइस में आपके लिए परफेक्ट हैं या नहीं है। हम हर बैग को 5 कैटेगरीज में मेजर करते हैं: प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट, लुक्स एंड वैल्यू फॉर मनी। तो लेट्स सी आज हमारे पास क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास आया मोको 12 का ऑटो पायलट 35 लीटर लैपटॉप बैकपैक। तो अब इसको अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये है मोको 12 का ऑटो पायलट 35 लीटर लैपटॉप बैकपैक। और अब हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या कंपार्टमेंट्स मिलते हैं और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वैसे दिखने में तो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही प्रोफेशनल लुक है इसका और स्ट्रक्चर भी काफी स्टर्डी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, एज यूजुअल मोको 12 स्टाइल में हमें यहाँ पे एक पीयू का हैंडल मिलता है, पीवीसी का हैंडल, जो बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही स्टर्डी है। इसके साथ एक इशू मेरे को लग रहा है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद व्हेन वी कम टू द फ्रंट, यहाँ पे आपको 1680 डिनियर का पॉलिएस्टर फैब्रिक यूज करा हुआ दिख रहा है, जिसमें सामने आपको मोको 12 की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिच के साथ और साइड्स में आपको पीयू के ट्रिम्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली हाईलाइट जो है वो ब्लैक पीयू में है और बाकी फैब्रिक भी ब्लैक कलर में ही है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे एक ये लगी है कि बेस में भी इन्होंने 1680D दिया है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और अच्छी रहेगी। देन वी कम टू द फ्रंट पॉकेट। द फ्रंट कंपार्टमेंट ओपन्स ऑल द वे डाउन एंड आप इसको पूरा ऐसे खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मेरे को। तो यहाँ पे आपको एक बकेट स्टाइल कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें यू कैन कीप योर क्लोथ्स फॉर ट्रैवल एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छी स्पेस है इसके अंदर। एक चीज मुझे ये लगी, अगर ये इसको डिटैचेबल कर देते इन विंग्स को साइड पे, तो इसको लेटा के प्रॉपरली इसको सामान इसमें रख सकता था अपना। तो वो मेरे लिए इसको लोडिंग अनलोडिंग में और बेटर रहता। और अगर यहाँ पे एक स्ट्रैप और दे देते टू होल्ड द क्लॉथ इन द प्लेस, तो वो और बेटर रहता। एनीवे, जब वी कम टू द फ्रंट कंपार्टमेंट, वहां पे आपको एक जिपर कंपार्टमेंट मिलता है, जिपर पॉकेट, जो काफी डीप है। इसमें आप अपने एसेंशियल्स रख सकते हैं। उसके नीचे हमें एक स्लिप पॉकेट मिलती है जिसमें आप क्विक एक्सेस सामान रख सकते हैं, जैसे चार्जर हो गया या आपके एयरपॉड्स हो गए, ये सब चीजें। देन यू गेट पेन होल्डर्स एंड अ स्मॉलर स्लिप पॉकेट, राइट? So this was the front compartment of the bag. Now let's move on to the rear compartment. रियर कंपार्टमेंट में जाने से पहले आई जस्ट वांटेड टू शो कि हैंडल के दोनों साइड पे इन्होंने रिविट्स भी लगाए हुए हैं। आई एम प्रीटी श्योर वो हैंडल को अपनी जगह पे लगाने के लिए रखे होंगे। अब हम जाते हैं पीछे वाले कंपार्टमेंट में और देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। तो लेट्स ओपन इट, लेट मी टर्न इट फॉर यू। अब रियर कंपार्टमेंट भी पूरा नीचे तक खुलता है। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो जिपर्स यूज करे हैं वो SBS ब्रांड के हैं। SBS इज अ वेरी वेल रिनाउंड ब्रांड इन चाइना। एंड व्हेन वी ओपन द लैपटॉप कंपार्टमेंट, रियर कंपार्टमेंट, इट ओपन्स अप टू 90 डिग्री। तो यही चीज मैं बोल रहा था फ्रंट कंपार्टमेंट के लिए कि अगर वो भी ऐसे ही खुलता पूरा, तो मैं उसको प्रॉपरली ऐसे रख के आराम से लोडिंग कर सकता था अपने कपड़ों की, सामान की, ट्रैवल के लिए, क्योंकि 35 लीटर की स्पेस है इसमें। तो उसको यूज करने के लिए वो एक बेटर ऑप्शन रहता। एनीवे, जब हम पीछे वाले कंपार्टमेंट में आते हैं तो बेस पैनल पे हमें एक और जिपर कंपार्टमेंट मिलता है, जिपर पॉकेट, जो अगेन बहुत डीप है। इसमें आप अपना चार्जर वगैरह आराम से रख सकते हैं, नॉट एन इशू। देन ये जो लाइनिंग इन्होंने यूज करी है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लाइनिंग है। आई फील इट इज अगेन पॉलिएस्टर, जिसपे चेकेट फैब्रिक, चेकेट पैटर्न बना हुआ है। एंड टच पे बहुत ज्यादा, it's not like very rough and not very smooth, somewhere in between, so it feels really perfect. Then we come to the laptop compartment. So the laptop panel has two slip pockets. Now very good thing what they have done, यहाँ पे जो बहुत ही स्मार्टली इन्होंने पॉकेट्स में थोड़ा सा गैप दिया है। तो उससे क्या होगा, अगर आप कोई चीज, जैसे आप चार्जर वगैरह रखते हो, उसकी कुछ विड्थ होती है, तो उसको आराम से इसमें जगह मिलेगी, तो पॉकेट्स जो है स्ट्रेच नहीं होंगी बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होगा, आपके लैपटॉप पे, आईपैड पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। देन वी ओपन दिस इलास्टिक वेलक्रो स्ट्रैप and then you get this first slip pocket for your iPad,
and the second slip pocket for your laptop. Now the laptop pocket goes, it stops before the bottom. तो अगर आपका बैग कहीं नीचे लगता भी है तो आपका लैपटॉप नीचे टच नहीं होगा. दिस इज अ वेरी गुड थिंकिंग. एंड अगेन इन्होंने लैपटॉप कंपार्टमेंट में एक वेलवेट फैब्रिक दिया है जिससे आपका लैपटॉप और प्रोटेक्टेड रहेगा. So this was the laptop compartment of the bag. Now let's move on to the back panel and see how the straps and the paddings are. तो जैसे ही हम लोग बैक पैनल पे आते हैं गाइस, तो सबसे पहले तो स्ट्रैप्स बहुत ही अच्छे हैं. इसकी जो पैडिंग है बहुत फर्म है. एंड कूडोस टू द टीम कि उन्होंने इस चीज का सिलेक्शन किया है, क्योंकि जब पैडिंग फर्म होती है तो स्ट्रैप्स आपके लॉन्गर टर्म के लिए चलते हैं. अगर जितनी सॉफ्ट पैडिंग आप लगाएंगे तो वो उतनी जल्दी वेयर ऑफ हो जाते हैं. बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो स्ट्रैप्स की विड्थ है वो बहुत नैरो है, और जो 35 लीटर्स का इसकी कैपेसिटी है उसमें अगर आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए पहनोगे तो बहुत जल्दी आपके शोल्डर्स पे पेन होना शुरू हो जाएगा. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द पैडिंग ऑन द बैक. अगेन the air mesh is really high quality and the padding is also very soft and it is very comfortable. And in the center you will find a trolley pass through which I think is a little tight for a trolley pass through, क्योंकि जब ये बैग भरा होगा तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्पेस बनाने के लिए. बट एनीवे, देयर अगेन यू विल फाइंड अनदर ब्रांडिंग ऑफ मोकोबारा ऑन द ट्रॉली पास थ्रू. एंड जब हम शोल्डर्स के एंड्स पे आते हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड अनदर हाईलाइट ऑफ द पीयू मटेरियल जिसके नीचे आपको लॉकेबल एल बकल मिलते हैं. सो ये मैंने अभी तक सिर्फ मोकोबारा में ही देखे हैं जिसमें आप अपने स्ट्रैप्स को एडजस्ट करके उनको लॉक कर सकते हैं उसी लेंथ पे. एंड उसके बाद जो इन्होंने वेबिंग भी यूज करी है दैट इज अगेन वेरी हाई क्वालिटी नायलॉन वेबिंग, जिसमें अगेन इन्होंने वेबिंग कीपर भी दिया है जो आपको पता ही है आपकी वेबिंग को डैंगल होने से रोकता है. तो ऑल इन ऑल ब्रांड ने बहुत अच्छे से सोचा है पूरे प्रोडक्ट को. बहुत कॉम्पैक्ट है, 35 लीटर्स का है, बट इट डजंट फील वेरी बल्की ऑल्सो. एंड टू हाईलाइट्स, फर्स्ट जब हम स्ट्रैप्स को पलटते हैं तो एयर मैश के जस्ट पहले इन्होंने 1680 डेनियर के फैब्रिक को यूज करा है टू अटैच टू द बॉडी, जिससे अगेन मैंने आपको बताया था कि जब ये चीज होती है तो आपके स्ट्रैप्स आसानी से नहीं फटते इवन ऑन हैवी लोड्स. एंड व्हेन वी लुक एट द बॉटम ऑल्सो, देयर अगेन एयर मैश के बाद लास्ट में उन्होंने फैब्रिक ही अटैच किया है, जिससे जब आप बैग को नीचे रखेंगे तो उससे आपकी एयर मैश नहीं फटेगी जल्दी. व्हेन वी कम टू द साइड्स ऑफ दिस बैकपैक, दोनों साइड्स में आपको एक वेलक्रो अटैच्ड पॉकेट मिलती है जिसको आप ओपन कर सकते हैं ऐसे, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहां पे आपको इलास्टिक की कनेक्शन मिलेगी. इलास्टिक से क्या होगा, अगर आप जैसे इसमें कोई बॉटल रखेंगे तो इलास्टिक विल स्ट्रेच एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर द बॉटल. बस इसमें मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि ये अभी भी वेलक्रोस का यूज कर रहे हैं जो बहुत चीप फील होता है एट द प्राइस विच दिस बैग इज कमिंग फॉर. 5000 रुपीज में आपको अगर वेलक्रोस मिल रही है तो आई डोंट थिंक कि आप उसको यूज करने में उतना यूजर एक्सपीरियंस विल नॉट बी दैट गुड, राइट? क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करेंगे इट विल मेक दिस साउंड. तो आई थिंक अगर यहाँ पे ये मैग्नेट्स का यूज करते तो वो थोड़ा और प्रीमियम फील होता. और सेम दूसरी साइड पे भी है, सेम आपको सेम पॉकेट मिलती है यहाँ पे भी. अगेन द साउंड ऑफ द वेलक्रो जस्ट मेक्स द होल एक्सपीरियंस वेरी, आई डोंट वांट टू से इट, बट वेरी चीप. क्योंकि जो बैग की पर्सनैलिटी है अपने आप में, इट डजंट कॉम्प्लीमेंट्स द होल लुक ऑफ द बैग. हम जब इसको ऑर्डर कर रहे थे तो अमेजोन में हमने इसके डायमेंशंस देखे थे 48 सेंटीमीटर्स बाय 31 सेंटीमीटर्स बाय 22.5 सेंटीमीटर्स, जिसका टोटल 33.5 लीटर्स आ रहा था. तो अभी हम इसको खुद साइज चेक करेंगे और देखेंगे इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी आ रही है. तो लेट मी टेक माय मेजरिंग टेप एंड लेट्स सी कि इसकी डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या आती हैं. तो फर्स्ट लेट्स सी द हाइट ऑफ द बैग, 47 सेंटीमीटर्स. देन द विड्थ ऑफ द बैग, यूजुअली बैक पैनल से ही मेजर करते हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट मेजरमेंट्स देता है हमें. 30 सेंटीमीटर्स. एंड द विड्थ ऑफ द बैग, अब विड्थ ऑफ द बैग के लिए हम एकदम बेस पे जाते हैं. अगर मैं एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी चला जाऊं, 22 सेंटीमीटर्स. तो जब हम 47 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 22 करते हैं
तो टोटल कैपेसिटी जो आती है वो है 31 लीटर्स। तो जो इनकी क्लेम्ड कैपेसिटी है वो 35 लीटर्स है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकली ये लोग मेजर कर रहे हो अपने बैग को, बट मेरी मेजरमेंट्स के हिसाब से 4 लीटर्स शॉर्ट है इसमें, जो मेरे को कहीं ना कहीं दिखता भी है। बट एनीवे, हमने इस बैग को भर दिया है, तो अब हम देखते हैं कि ये शोल्डर्स पे कैसा लगता है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इस बैग को अपने एवरीडे कैरी के सामान से भर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लैपटॉप है, जो एक गेमिंग लैपटॉप है, वो इसमें फिट नहीं हो रहा। बट अगर आप कोई मैकबुक या स्लिम विंडोज लैपटॉप यूज करते हैं, वो डेफिनेटली इसकी लैपटॉप स्लीव में फिट हो जाएगा। तो अब इसको उठा के देखते हैं, पहन के देखते हैं कि ये शोल्डर्स पे कैसा लगता है। तो ये साइड प्रोफाइल है, ये बैक प्रोफाइल है, ये दूसरी साइड, और ये फ्रंट। तो अभी जब मैंने इसको पहना है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो शोल्डर स्ट्रैप्स की विड्थ है वो बहुत नैरो है, और वो मुझे फील हो रहा है अभी से। और अभी तो मैंने इसको अच्छे से भरा भी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ जो मैं रोज ऑफिस लेके जाता हूँ वो सामान इसमें डाला है मैंने। बट जब मैं इसको ट्रैवल के लिए भरूंगा और मैं कहीं बाहर जाऊंगा, लेट से मैं वीकेंड ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ, या मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ कहीं पे, तो उस टाइम जब इसमें कपड़े वपड़े सब कुछ मेरा एसेंशियल्स होगा इसके अंदर, उस टाइम पे ये मेरे लिटरली मेरे शोल्डर्स के अंदर गड़ जाएंगे गाइज। नहीं यार, ये तो थोड़े ब्रॉड होने चाहिए थे यार। मतलब रोज के लिए ठीक है, क्योंकि रोज आप इतनी देर तक कैरी नहीं करोगे, बट अगर आप बाइक चलाते हो और आपने बाइक पे इसको पहनना है, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम देने वाला है। एनीवे, बैक पैनल बहुत सही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सपोर्ट अच्छा है पीछे से। एक चीज और है कि मेरे को ये लगता है कि यूजुअली मोकोबारा अपने बैकपैक्स में एक फोन पॉकेट देता है पीछे, तो इस बार उन्होंने नहीं दी है। तो अगर वो होती तो एक वो एडिशनल फीचर रहता और थोड़ा हेल्पफुल रहता। एंड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे शोल्डर स्ट्रैप उठ रहा है मेरे चेस्ट से। इसको अगर मैं थोड़ा लूज करूँ, नहीं, अब यहाँ से तो थोड़ा बेटर हो गया, बट पीछे बैग देखो कितना लटक गया मेरे मेरे टेल बोन से नीचे चला गया बैग, जो यूजुअली नहीं होना चाहिए। आपके टेल बोन से हमेशा ऊपर रहना चाहिए बैग। तो गाइज, ये था हमारा मोकोबारा ऑटो पायलट 35 लीटर लैपटॉप बैकपैक का रिव्यू, जिसमें हमने आपको सारे फीचर्स, सारे कंपार्टमेंट्स शो करे हैं। आपको हमने ये भी बताया कि वो शोल्डर्स पे कैसा दिखता है, और अब हम देखेंगे कि हमारे 5 पैरामीटर्स पे इस बैग ने कैसा परफॉर्म किया है। तो मोकोबारा ऑटो पायलट 35 लीटर लैपटॉप बैकपैक को प्रैक्टिकलिटी में मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10। ऑल बिकॉज एक तो इसमें मेरा लैपटॉप फिट नहीं हो रहा, दूसरी बात अगर ये क्लोथ्स को होल्ड करने के लिए एक स्ट्रैप दे देते, और तीसरा जो ये यूजुअली हर बार एक फोन पॉकेट देते हैं वो नहीं है इसमें। देन वी कम टू ड्यूरेबिलिटी, जिसमें मैं इसको देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। वाई? बिकॉज इन्होंने जहां जहां पे भी पेन पॉइंट्स हैं वहां पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छे हैं, लाइनिंग बहुत बढ़िया है, तो उसके चलते इसको ड्यूरेबिलिटी में मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10। देन वी कम टू कंफर्ट, वो आपने देख ही लिया है, दैट इज 6 आउट ऑफ 10, बिकॉज स्ट्रैप्स आर वेरी नैरो, जिसकी वजह से लॉन्ग आवर्स के लिए ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इवन अगर आप बाइक पे भी है तब भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसमें हमने इसको दिए हैं 6 आउट ऑफ 10। और अगर ये स्टर्नम स्ट्रैप देते हैं, लुकिंग एट द साइज ऑफ द बैग, वो एक एडिशनल पॉइंट ऐड करता। उसके बाद हम आते हैं लुक्स पे, तो नो डाउट द बैग लुक्स ब्यूटिफुल, beautiful and beautiful, that is 10 out of 10। and then we come to the overall value for money। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि साइड पॉकेट्स में अगर वेलक्रो की जगह मैग्नेट्स होती, स्ट्रैप्स थोड़े वाइड होते, थोड़ी पॉकेट्स एक्स्ट्रा होती, तो ये बहुत अच्छा पैकेज बन सकता था। बट अभी के लिए इट इज जस्ट 6 आउट ऑफ 10, विच ब्रिंग्स द टोटल कैरी कथा स्कोर फॉर दिस बैग 7.5 आउट ऑफ 10। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, एंड आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया हो कि आपके 5,000 रुपए इस बैग के लिए वर्थ हैं कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू के साथ आने वाले हैं। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट एंड लगेज गुरु कबीर सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।